हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओनली वन सॉल्यूशन। सो गाइस, आप सब ये तो जानते होंगे कि कला एक बहुत ही अद्भुत चीज़ है। जिस किसी के पास भी कोई भी कला होती है तो उसे गॉड गिफ्टेड कहा जाता है। कला का बहुत ही सम्मान किया जाता है, फिर चाहे वो डांसिंग हो, एक्टिंग हो या फिर पेंटिंग हो। तो आज के इस टॉपिक में हम जिक्र करने वाले हैं उस महान चित्रकार का जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन चित्रकला को समर्पित कर दिया। आज हम आपको बताने वाले हैं महान चित्रकार पाब्लो पिकासो के बारे में। जाहिर सी बात है कि आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। अगर आप एक चित्रकार बनना चाहते हैं तो पाब्लो पिकासो आपकी प्रेरणा बन सकते हैं और आप इन्हें अपना आइडल मान सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाब्लो पिकासो स्पेन के महान चित्रकार थे। पाब्लो पिकासो 20वीं शताब्दी के सबसे ज़्यादा फेमस और समृद्ध कलाकार थे। उन्होंने तीक्ष्ण रेखाओं का प्रयोग करके घनवाद को जन्म दिया। महान कलाकार पाब्लो पिकासो जी का जन्म 25 अक्टूबर 1881 को स्पेन के मलागा शहर में हुआ था। पिकासो बचपन में अपने साथियों को तरह तरह की आकृतियां बनाकर भ्रमित कर देते थे। पिकासो के पिता कला के अध्यापक थे, इसलिए कला की प्रारंभिक शिक्षा उन्हें अपने पिता से ही मिली थी। 14-15 वर्ष की उम्र में ही वो इतने उत्कृष्ट चित्र बनाने लगे थे कि उनके पिता ने अपना चित्रकारी का सारा सामान पिकासो को देकर भविष्य में कभी कूची न उठाने का संकल्प ले लिया। चित्रकारी में उच्च शिक्षा पाने के लिए पिकासो को मैड्रिड एकेडमी में भेजा गया, लेकिन पिकासो वहां के वातावरण से जल्दी ही ऊब गए और उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। वर्ष 1900 में कुछ समय के लिए वो पेरिस गए। तब पेरिस कला का केंद्र माना जाता था। पेरिस में पिकासो अनेक समकालीन कलाकारों के संपर्क में आए। उनके कला पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। फिर स्पेन लौटकर उन्होंने उन्मुक्त होकर चित्र बनाने शुरू किए। पिकासो के उस काल के चित्रों में गहरे नीले रंग और गुलाब के फूलों की बहुतायत है। इनमें से अधिकांश की कथा वस्तु पद दलित, मानवता और समाज से उपेक्षित एवं शोषित वर्गों से संबंधित है। वर्ष 1904 में उनकी कला में टर्निंग पॉइंट आया। इस काल में उन्होंने कलाबाजों, भांडों, मस्खरों, सितार वादकों के चित्र बनाए। वर्ष 1906 में उन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध कलाकृति एविग्नन की महिलाएं बनानी शुरू की। उन्होंने इस चित्र को लगभग 1 वर्ष में पूरा किया। वर्ष 1909 में पिकासो ने कला के क्षेत्र में घनवाद का प्रवर्तन किया। उनकी ये शैली 60-65 वर्षों तक आलोचना का विषय रही है और विश्व के सभी देशों में इसने युवा कलाकारों को प्रभावित किया। इन चित्रों में हर तरह के रंगों और रेखाओं का प्रयोग हुआ है। ऑलमोस्ट इसी समय उन्होंने इंग्रेस की कलाकृतियों में रुचि ली और महिलाओं के अनेक चित्र बनाए। इन चित्रों की तुलना प्राचीन यूनानी मूर्तियों से की जाती है। पिकासो किसी रूप में अत्याचार और अन्याय स्वीकार नहीं कर सकते थे। 1937 में जब नाजी बमवर्षकों ने स्पेन की रिपब्लिकन फौजों पर बमबारी की तो उन्होंने नाजी हमलावरों के विरुद्ध अपना रोष जताने के लिए दिन रात मेहनत करके विशालकाय चित्र गुएर्निका बनाया। इसके बाद उन्होंने स्वेच्छा से देश निकाला स्वीकार किया। उन्होंने कसम खाई कि जब तक स्पेन में फिर से रिपब्लिक की स्थापना नहीं हो जाती वो स्पेन नहीं लौटेंगे। पिकासो ने चित्रकला से बहुत दौलत कमाई। पिकासो वैसे तो निजी व्यक्तियों से अपने चित्रों का अधिक से अधिक मूल्य वसूल करते थे। वहाँ उन्होंने अनेक संग्रहालयों को अपने चित्र निःशुल्क भेंट कर दिए। पाब्लो पिकासो की वर्ष 1955 में बनाई गई ऑयल पेंटिंग ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। लगभग 18 करोड़ डॉलर के साथ ये दुनिया की सबसे महंगी बिकने वाली पेंटिंग बन गई। सो गाइज, आई होप आपको पाब्लो पिकासो के बारे में जानकर अच्छा लगा हो। अगर आपको पाब्लो पिकासो के बारे में कुछ और जानना हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें ओनली वन सॉल्यूशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।